पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके जितने भी पैकेजेस हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी, कौन से फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो हमारे जो सबसे पहला पैकेज है वो बेसिक पैकेज है, देन प्रीमियम, अल्टीमा, ईआरपी और इनसे रिलेटेड इनमें क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अलॉन्ग विद प्राइसिंग आपको यहाँ पे पैकेजेस की डिटेल गिवन है। एंड ये जो प्राइजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। जैसे 2500 है तो उस पर 18% हमारा टैक्स लगेगा, तो वो आपका फाइनल जो है अमाउंट रहेगा पैकेज का। तो बेसिक पैकेज में हमारा सिर्फ सेल्स परचेज और सिर्फ अकाउंटिंग रहता है, बिलिंग और अकाउंटिंग आप कर सकते हैं खाली बेसिक पैकेज में। प्रीमियम में हमारा रहता है अकाउंटिंग, बिलिंग, अलॉन्ग विद दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर किसी को स्टॉक मेंटेन करना है तो वो प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं। अल्टीमा पैकेज में आपका अकाउंटिंग, बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ आपको कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं, लाइक मल्टी लोकेशन, मल्टी करेंसी और आपके कुछ मॉड्यूल्स भी इसमें ऐड होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, एम्प्लॉय मॉड्यूल, देन एसेट मॉड्यूल, काफी सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आपको हर एक चीज, मतलब किस पैकेज में कौन सा फीचर है वो यहाँ पे आपको टिक टिक करके भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो बेसिक और प्रीमियम में नहीं है। इंटीग्रेशन अवेलेबल हैं, जीएसटी आप फाइल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के ही थ्रू। बेसिक पैकेज में खाली जेसन फाइल डाउनलोड होती है ई-वे बिल या जीएसटी फाइल करने के लिए, बट प्रीमियम से अबव जितने भी पैकेज हैं, मतलब प्रीमियम पैकेज और प्रीमियम पैकेज से अबव जितने भी पैकेजेस हैं सब में आप अपना जीएसटीआर फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए सारा किसमें अप्रूवल हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता, किसमें ऑडिट फीचर गिवन है, किसमें नहीं है, ईमेल नोटिफिकेशन कहाँ जा सकती है, कितने यूजर्स आपको फ्री मिलते हैं। बेसिक में 2 ही यूजर मिलते हैं, प्रीमियम, अल्टीमा, ईआरपी। तो ये आप पूरा गो थ्रू इसको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे गिवन भी है कि एडिशनल यूजर अगर चाहिए तो उसका कितना अमाउंट रहेगा। देन इसके बाद हमारा ऑफलाइन पैकेजेस है, वो तो हमारे क्लाउड बेस्ड पैकेजेस थे। यहाँ पे हमारे ऑफलाइन पैकेजेस हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफलाइन सिंगल यूजर जो कि एक ही सिस्टम पे चलेगा, देन ऑफलाइन मल्टी यूजर, ये आप एक ही लोकेशन पे 5 सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू लैन, ठीक है। तो ये ऑफलाइन मल्टी यूजर है एक ही लोकेशन पे, और इनमें नीचे फीचर्स भी गिवन है तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वन टाइम कॉस्ट है, एक बार पे करना है। अनलिमिटेड कंपनीज आप क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ कॉमन फीचर्स हैं ऑफलाइन पैकेजेस के लिए। और एएमसी जो होती है, एएमसी आपको पे करना है तो कर सकते हैं, मतलब आप अपने क्लाइंट्स को ये बोलेंगे कि आपको पे करना है तो आप कर सकते हैं। अगर करेंगे पे तो आपको अपडेट्स भी मिलेंगे, आपको जो है सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर एएमसी पे नहीं करते हैं तो जो भी न्यू फीचर्स वगैरह आते हैं या जो भी अपडेशन होता है हमारी साइड से वो उनको नहीं जाता है। देन ऑफलाइन मल्टी यूजर मल्टी लोकेशन, जिनका लोकेशन अलग अलग जगह पे है एंड स्टिल उनको मतलब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो ये ऑफलाइन मल्टी यूजर मल्टी लोकेशन कर सकते हैं। या इसमें भी अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड यूजर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन लास्ट हमारा इंटरप्राइज पैकेज है जो कि हमारा हाईएस्ट पैकेज है 1 लाख रुपीज का, और ये क्लाउड बेस्ड है। तो इसमें किसी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड यूजर्स हैं, मल्टी लोकेशन, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्राइसिंग पेज, तो इसको प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब इसके बाद में आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, आई होप आप सभी को क्लियर होगा लॉग इन कैसे करना है। अलाइन बुक्स ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, लॉग इन पेज आ जाएगा, वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और आप लॉग इन करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मॉड्यूल्स गिवन हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। देन कुछ विजिट्स है यहाँ पे जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो, लाइक अलाइन बुक्स का लोगो पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन आती है, लाइसेंस कब से कब तक वैलिड है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने यूजर्स हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो इफ यू वांट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्रिएटेड होंगे आपके जो प्रीवियस है, और जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, अगर किसी के मल्टीपल कंपनीज हैं तो बस आपको डबल क्लिक करना है और ये पूछेगा ऑल पेजेस विल बी क्लोज, तो कंपनी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी इसको किया तो यहाँ से कंपनी जो है चेंज हो गई, कंपनी का नेम डिफरेंट आ गया। तो यहाँ से आप न्यू कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो अगर पहले से क्रिएटेड है तो वहां पे आप स्विच भी कर सकते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन पे आपका एक ही कंपनी रहता है। काफी लोग क्या करते हैं यहाँ से क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से क्योंकि क्रिएट हो रही होती है तो वो समझते हैं कि यहाँ से हम अनलिमिटेड कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, बट आपका जो कंपनी है वो सिर्फ 14 डेज के लिए वैलिड होगा। जो विदाउट लाइसेंस अगर होगी तो वो 14 डेज के लिए वैलिड होगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर मतलब उस कंपनी का लाइसेंस परचेज करना होगा। तो एक सब्सक्रिप्शन पे आपका एक ही कंपनी आप चला सकते हो। देन यहाँ पे जो डेट आ रहा है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर की डेट आ रही है,
फाइनेंशियल ईयर की डेट आ रही है यहाँ पे कि किस फाइनेंशियल ईयर में है हम अभी करंटली। ये हमारा यहाँ पे क्विक मेन्यू का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मोस्टली आप डेली यूज करते हैं, मतलब यूजर्स बिल बनाते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, तो वो यहाँ से आप क्विक मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपका सपोर्ट का ऑप्शन है। आपको अपने क्लाइंट्स को गाइड करना है कि जब भी उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ये जो कनेक्ट योर पार्टनर फॉर सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं और इसमें आपके पार्टनर्स वगैरह की डिटेल शो हो जाएगी कि किसको किन्हें कॉन्टैक्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे अलाइन बुक्स का भी है, आपको अगर डायरेक्टली अलाइन बुक्स में बात करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे IVR नंबर गिवन है। सपोर्ट टिकट भी आप यहाँ से रेज कर सकते हैं। प्लीज गाइड योर क्लाइंट्स एज वेल कि अगर उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली अलाइन बुक्स में बात करनी है, तो यहाँ से सपोर्ट टिकट रेज कर दें और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर, किस तरीके का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, अपना प्रेफर डेट एंड टाइम डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है और ये आपका सपोर्ट टिकट रेज हो जाएगा। एंड मैं अभी मतलब अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसिक ऑप्शंस हैं वो मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अगर नहीं भी पता है तो पता चल जाए। बट अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन लगता है कि जो आपको पूछना है थोड़ा डिटेल में, तो आप उसको नोट करके रख सकते हैं एंड सेशन के लास्ट में आप बता सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो है ये सपोर्ट का मैंने बता दिया। देन ये रेड कलर का जो बटन है, दिस इज फॉर वॉइस रिकॉग्निशन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और आप बोलते हैं सेल्स इनवॉइस रजिस्टर या बैलेंस शीट, कोई भी रिपोर्ट या कोई भी ऑप्शन अगर आप बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके लिए माइक्रोफोन जो है ब्राउजर पे, आपको माइक्रोफोन का जो एक्सेस है वो देना होगा, तभी ये काम करेगा। देन ये नोटिफिकेशन बटन है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन ऐड करनी है, अपने यूजर्स को कुछ नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो यहाँ से बस आपको सिलेक्ट करना है किस किस यूजर को भेजना है नोटिफिकेशन। मैसेज डाला, ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी यूजर यहाँ पे सिलेक्टेड हैं उन यूजर्स की स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको 1 करके एक मतलब मार्क सा शो होगा जिससे आपको पता चल जाएगा न्यू नोटिफिकेशन आया है। देन यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी गिवन है। ऑल्दो हर रिपोर्ट्स में हर जगह आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, बट ये जो सर्च का ऑप्शन है ये पूरे सॉफ्टवेयर में से सर्च करेगा। टेक्स्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डेट के थ्रू भी कर सकते हैं, अमाउंट से भी सर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आपको टेक्स्ट में ही करना है। अगर आपने अमाउंट डाला कि मुझे 10,000 के सारे इनवॉइसेस देखने हैं, 10,000 से लेके मुझे 50,000 तक के, आप रेंज भी सेट कर सकते हो। और अगर मान लो सिर्फ 10,000 का ही देखना है तो फ्रॉम और टू में 10,000 का अमाउंट डाल के आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे कि कब से कब तक का देखना है। तो मैंने स्टार्टिंग से ले लिया 1 अप्रैल से एंड आई क्लिक ऑन ओके। वाउचर टाइप का भी आप कर सकते हो। पूरे सॉफ्टवेयर में देखना है तो ऑल टाइप्स, अगर किसी सिलेक्टेड ऑप्शन के बारे में देखना है कि मुझे सिर्फ सेल्स इनवॉइस में ही देखना है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन ओके। और ये देखिए इसने सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेकर आया है जो 10,000 से लेकर 50,000 की रेंज के थे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा सर्च का ऑप्शन है। देन वी हैव रिफ्रेश बटन, क्योंकि आपको पता है मल्टी टैब्स में ओपन होता है अलाइन बुक्स, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे इसे। ठीक है, तो रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे देखिए सारा अपडेट हो गया। देन यहाँ पे ओपनिंग ट्रांजैक्शन है। ओपनिंग ट्रांजैक्शन के बारे में मतलब फर्दर ट्रेनिंग में मैं बताऊंगी, बट अगर किसी के पास पहले का डेटा है तो वो यहाँ पे ओपनिंग ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है। देन कॉन्फ़िगरेशन, आगे की जो ट्रेनिंग्स होगी उसमें इन ऑप्शन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किसमें क्या आप कर सकते हो। अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कंपनी सेटअप से करेंगे। पहले सेटअप बताऊंगी आपको, देन उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे फेवरेट्स बटन है जो कि सिमिलर है इस क्विक मेन्यू की तरह। क्विक मेन्यू में आपने देखा था यहाँ प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी मतलब हमने दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो मैं मतलब मोस्टली यूज करती हूँ। जैसे मेरा प्रोडक्शन है तो मैंने प्रोडक्शन रजिस्टर यहाँ डाला हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो मुझे फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड हो, तो उसे मैं फेवरेट्स में ऐड कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई कस्टमर ट्रायल ओपन कर लिया, मुझे बार बार चाहिए होता है ये, तो इस रिपोर्ट को मैं ऐड टू फेवरेट पे अगर करूंगी तो ये देखिए कस्टमर ट्रायल में ऐड हो गया। तो अब मुझे रिपोर्ट्स में जाके और इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें स्टार बटन पे क्लिक करूंगी, कस्टमर ट्रायल पे क्लिक करूंगी तो ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो इस फेवरेट्स में आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ये ऑडिट रिमार्क का ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू दिस ऑडिट फीचर। जैसे ये ऑडिट फीचर हमने इसलिए दिया हुआ है, अगर जो सीए या आपके अकाउंटेंट है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं और उनको कहीं पे भी कोई भी लगता है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए कस्टमर ट्रायल चेक कर रही हूँ मैंने देखा यहाँ इस अमाउंट में कुछ गड़बड़ है, तो मैं यहाँ से रिमार्क डाल दूंगी कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, अमाउंट रॉन्ग, ऐसे डाल देती हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कि कहीं और नोट कर रहे हैं ऑडिट के टाइम पे, आपने सॉफ्टवेयर में ही कर दिया, तो इसकी पूरी रिपोर्ट भी मिल जाती है ऑडिट फीचर में यहाँ पे, जो कि बाद में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस थे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स परचेज रिसीवेबल्स, ये फिगर्स आपको शो कर रहे हैं और ये सारे फिगर्स थाउजेंड्स में हैं।
सेल्स जो है अगर आप क्लिक करते हैं लास्ट 6 मंथ की सेल आपको शो हो जाएगी। अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो सेल्स फॉर द डे और सेल्स फॉर द मंथ आपको शो करेगा। सेम फॉर द अदर ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, परचेज, रिसीवेबल्स, पेबल्स, ये सब आप देख सकते हैं। देन टॉप 6 आइटम सेल्स, ये आपका करंट मंथ के लिए होता है कि इस करंट मंथ में आपके क्या क्या ऑप्शंस, सॉरी क्या क्या आइटम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आप सेल आउट कर रहे हैं, वो ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाता है। बिलो मिनिमम, अगर आपने मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है अपने आइटम्स का और आप देखना चाह रहे कितने आइटम्स ऐसे हैं जो मिनिमम लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ बिलो मिनिमम में दिखाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस का यहाँ पे शो हो रहा है अमाउंट के अभी तक कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है। देन आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो मंथ वाइज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट परसेंटेज, करंट रेशियो परसेंटेज, Amazon, Shopify, Paytm, Razorpay, इनका भी डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैंने Amazon पे क्लिक किया तो पूरा Amazon का आ जाएगा कि कितने इनवॉइसेस Amazon पोर्टल पे हैं, कितने अलाइन बुक्स में बुक हुए, कितना Amazon पे रिटर्न आया, कितने रिटर्न यहाँ पे बुक हुए। तो ये सारी चीजें आप पूरा डैशबोर्ड में देख पाएंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। बैंकिंग, ये मैं बता देती हूँ, बैंकिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू बैंक, मतलब रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन ऑल्सो। जैसे कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो आप पेमेंट कर चुके हो बट अलाइन बुक्स में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 बाय 1 एंट्रीज आप इस ऑप्शन से स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। और जो भी लेजर्स हैं, सिर्फ आपको लेजर सिलेक्ट करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मान लीजिए आपने पे कर दिया बट अभी तक एंट्री नहीं हुई अलाइन बुक्स में, तो स्टेटमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो लेजर से आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बेसिकली क्विक बैंक ट्रांजेक्शन इसलिए है कि आपको मैनुअली वाउचर्स डालने के बजाय आप इसको उसमें कर पाएंगे, स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिसीवेबल्स का ऑप्शन है। रिसीवेबल्स, अगर आपको पेमेंट रिमाइंडर वगैरह कुछ सेंड करना है अपने कस्टमर्स को तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स ही आपको शो करेंगे। आपको यहाँ पे सेंड एसएमएस और सेंड ईमेल का ऑप्शन गिवन है, आपको बस टिक करना है यहाँ से, ठीक है, किसको आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं। और नीचे सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस का ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है तो आपके कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा। और यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर में आपको शो भी करेगा कि लास्ट टाइम कब एसएमएस या ईमेल गया था, जिससे कि आपका कस्टमर जो है वो इरिटेट नहीं होगा बार बार। और जिन्हें यहाँ पे पेमेंट लिंक भी शेयर करना है, जैसे रेजर पे या पेटीएम से आपका इंटीग्रेशन है अगर, तो यहाँ पे ये पेमेंट लिंक का ऑप्शन है। नॉट रिक्वायर्ड के बजाय आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेजर पे, पेटीएम, क्या किसका लिंक आपको भेजना है, तो एसएमएस के साथ में लिंक भी चला जाएगा पेमेंट का। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी गिवन है। जैसे कुछ लोग होते हैं मेल पे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस भेजते हैं, कुछ होते हैं कि बिल वाइज डिटेल भेजते हैं, कुछ होते हैं जो लेजर्स भेजना चाहते हैं। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, इन्हीं में से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। देन वेलकम पेज पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे पेबल्स का ऑप्शन है, ये हमारा पेमेंट ड्यून्स का ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपको एक जैसे कुछ कंपनीज में ये डिसाइडेड होता है कि एक डे सेट होता है कि हाँ इस डेट में, या वीकली या बाय मंथली या मंथली, कि इस डेट को हम अपने वेंडर्स को इकट्ठा पेमेंट करेंगे। काफी सारे वेंडर्स होते हैं, उनको इकट्ठा पेमेंट करो। तो अगर 10 वेंडर्स भी हैं तो आपको 10 बिल पेमेंट वाउचर्स चढ़ाने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने ये पेमेंट ड्यूज का ऑप्शन दे दिया है, जहां से आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी ब्रांच है, यहाँ से आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे किस किस पार्टी का आपको पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, बैंक से करना है, कैश से करना है। मैंने बैंक सिलेक्ट कर लिया। पेमेंट बिल टू बिल एडजस्ट करना है या एडहॉक एडजस्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पे देखिए सारे बिल्स आ गए वेंडर्स के। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने पे नाउ किया, और जैसे मान लीजिए यहाँ 5600 है, मुझे तो सिर्फ 2000 ही पे करना है इस बिल का, तो मैं यहाँ पे 2000 डाल दूंगी। तो ये एडिटेबल भी है। और इससे होगा क्या, जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगी, जो मेरे पेमेंट वाउचर होगा, वेंडर की जो पेमेंट का वाउचर होगा, उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे तो बस यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना पड़ा। अमाउंट अगर एडिट करना है तो किया, अदरवाइज सेव। तो जो आपको 10 वाउचर चढ़ाने में 10 मिनट लगते, वो काम आपका यहाँ पे जस्ट 3 to 4 मिनट्स में ही सारा हो जाता है। तो दिस इज पेबल्स ऑप्शन। देन स्टैट्यूटरी, जिसमें हमारा जीएसटी के बारे में है, जो कि मैं फर्दर ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। देन यहाँ पे अप्रूवल्स, आपको पता है अलाइन बुक्स में आप अप्रूवल सेट कर सकते हैं सभी पे, तो यहाँ पे जितने भी पेंडिंग अप्रूवल्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे अप्रूव करना है, सारे वाउचर्स आ जाएंगे। आप एक एक करके भी अप्रूव कर सकते हैं, जो ये अप्रूव का ऑप्शन है, या अप्रूव ऑल पे क्लिक करके सेव करेंगे तो जो भी अप्रूवल के लिए आए होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपके अप्रूव हो जाएंगे। अप्रूव या रिजेक्ट जो भी आपको करना है। देन ऑडिट फीचर जो है, मैंने बताया कि ये हमारा सीए वगैरह जो अकाउंटेंट होता है उनके लिए होता है। तो वो ऑडिट जब करते हैं तो उनके लिए कुछ रिपोर्ट्स होती है जो जरूरी होती हैं। तो ये रिपोर्ट्स हैं जो उनके लिए जरूरी होती हैं, यही रिपोर्ट्स वो चेक करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि वो हर जगह जाके ढूंढे, यहाँ से बस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो जाएगा। ये देखिए ट्रायल बैलेंस देखना है, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं।
ठीक है। और जैसे मैंने जो रिमार्क यहाँ से एंटर किया था वही रिमार्क यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ऑडिट एक्शन रिपोर्ट जो है ना इसमें आ जाएगा, या लास्ट ऑडिट पेंडिंग एक्शन। अब आपको याद होगा कस्टमर ट्रायल में मैंने डाला था अमाउंट रॉन्ग, तो अब क्या हुआ कि अगर आपका अकाउंटेंट कहीं और नोट करता और फिर आपको देता तो चांसेस होते कि मिस्टेक हो सकती थी। तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है, उन्होंने यहीं पे रिमार्क डाला, आपने देख लिया अच्छा मेरे कस्टमर ट्रायल में अमाउंट रॉन्ग है, आपने जाके उसको करेक्ट कर दिया, एक्शन पे आप गए और यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ डाल दिया रेक्टिफाइड और ओके। तो ये मेरा यहाँ से कंप्लीट, मतलब जो उन्होंने मुझे टास्क दिया था, जो भी मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब जो अकाउंटेंट होगा वो आके देखेगा कि पिछली बार मैंने ऑडिट किया था तो क्या क्या गलतियां थी, तो वो ऑडिट एक्शन रिपोर्ट में जाके यहाँ से देख सकता है कि अच्छा कस्टमर ट्रायल का था, अमाउंट रॉन्ग था, और यहाँ से पूरी उसको पता चल जाएगा कि किसने करेक्ट किया मिस्टेक या जो भी है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन हो गया, और ये कोविड सिचुएशन को देख के दिया गया था कि विजिट नहीं हो सकता, तो सॉफ्टवेयर में ही आपने एक ऑप्शन दे दिया जहां से ऑडिट वगैरह आप कर सकते हो। और ये जो एड एक्शन का आप ऑप्शन देख रहे हो ये वही ऑप्शन है जो रिमार्क वाला, ये शॉर्टकट है बेसिकली, ये शॉर्टकट है, और ये जो मतलब ओरिजिनल बटन है वो है, यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है, मान लीजिए आपके सीए ने आपसे कुछ फाइल्स मांगी, कुछ रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से वो रिक्वायरमेंट भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर डैशबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं सेटअप पे, और सबसे पहले कंपनी सेटअप में आपको बताने जा रही हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन देन कंपनी सेटअप। यहाँ पे सबसे पहला बेसिक सेटअप है। बेसिक सेटअप में अच्छा, अब यहाँ पे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस हैं उनको मैं नहीं बताऊंगी, वो आप खुद ही देखेंगे। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है यू कैन लेट मी नो। तो यहाँ पे नेम है, प्रिंट नेम, शॉर्ट नेम, लोगो, आपकी कंपनी का जो लोगो है जेपीजी पीएनजी वो यहाँ पे ऐड करना है। देन यहाँ पे एड्रेस, अगर आपको जो भी एड्रेस आप यहाँ एंटर करते हैं वही एड्रेस आपका इनवॉइस पे प्रिंट होगा। जितनी भी स्टेट्स है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है अलाइन बुक्स में, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेट कोड्स ये क्रिएटेड है। आपको सिटी क्रिएट करनी पड़ सकती है, और वो आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, सिटी का नेम डाला, अंडर स्टेट डाला एंड सेव। देन जो भी सोशल मीडिया डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। स्टैट्यूटरी पे आ जाते हैं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर आप डालते हैं तो इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ईवे यूजर नेम एंड पासवर्ड, जीएसटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां पे जो ईवे यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होता है वो हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। काफी लोग यहाँ पे लॉगिन वाला डाल देते हैं विच इज नॉट करेक्ट। तो जो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन वाला जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वही यहाँ पे ऐड करना है। जीएसटी एंड यूजर नेम अगर आप डाल रहे हैं तो इसकी मदद से आप जीएसटीआर अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल कर सकते हैं, आप जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपना फाइलिंग स्टेटस है, जीएसटी फाइलिंग स्टेटस कि जीएसटी फाइल हुआ नहीं हुआ, वो सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। तो इसीलिए आपको जीएसटी एंड यूजर नेम अगर डालना है तो डाल सकते हैं। वैट जीएसटी स्टेटस, आप रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन स्कीम में है, ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अनरजिस्टर्ड यहाँ पे कर देते हैं तो क्या होगा कि जीएसटी डिसेबल हो जाएगा, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं जीएसटी से रिलेटेड वो आपको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो रेलेवेंट रिपोर्ट्स होंगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी। देन गुड सर्विस जीएसटी टाइप, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, गुड्स में है आप डील कर रहे हैं, सर्विस में या दोनों में, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस नंबर, जैसे जो फार्मा इंडस्ट्री में है दे कैन पुट देयर ड्रग लाइसेंस नंबर हियर। अदरवाइज जैसे कुछ और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस डिटेल डालना हो इनवॉइस में, तो उसके लिए हमने यहाँ दो फील्ड दे दिए हैं, अदर लाइसेंस 1 एंड अदर लाइसेंस 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइसेंस का कैप्शन दे दिया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे कैप्शन डाल दिया पहले तो, और जो भी आपका लाइसेंस नंबर है वो आपने डाल देना है, तो ये आपका इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगा। देन टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेस है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना होगा, और अगर 5 करोड़ से अबव है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर इस बटन पे टिक नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जब आप जीएसटी R1 फाइल करने जाएंगे तो एट दैट टाइम आपको शो मतलब एट दैट टाइम आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पे आप इसको टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ को यहाँ पे टिक करके और सेव कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में, तो ये बेसिक सेटअप ही था, अब इसके बाद हम चलते हैं ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद जनरल सेटअप। जनरल सेटअप में हमारा यहाँ पे मल्टी करेंसी का ऑप्शन है। मल्टी करेंसी इज फॉर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उन्हें मल्टी करेंसी को ऑन करना है। फिर जब भी आप अपना सेल्स परचेज करने जाएंगे या कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, वहां पे आपको ये करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे करेंसी आ रहा है आपका इंडियन रुपी, तो यहाँ पे ये देखिए यूएस डॉलर्स, यूरो, ये सब मैंने लिया हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ
तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी आ जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली फॉर करंट डेट। ठीक है, और अगर न्यू करेंसी ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे करेंसी आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको करेंसी यहाँ से रिक्वायर्ड है, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल डिजिट भी है, जैसे हो सकता है कि आपको इंडियन करेंसी का डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए हो, बट जो करेंसी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका 3-4 डेसिमल डिजिट में रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ से आप डेसिमल डिजिट भी सेट कर सकते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेंसी ऐड होके दिख जाएगी, और अभी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। ये देखिए दोबारा से दिखाती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको करेंसी, और ये देखिए कनेडियन डॉलर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, करेंसी, तो इस तरीके से आपको करेंसी क्रिएट करनी है, और इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगी। ऑल रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि करेंसीज में क्या होता है आपका फ्लक्चुएशन रहता है, जब सेल किया उस टाइम पे करेंसी कुछ और हो सकता है, और जब पेमेंट रिसीव हुआ तो उस टाइम पे कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करेंसी रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। ये देखिए कस्टमर करेंसी फ्लक्चुएशन गेन और लॉस, वेंडर करेंसी फ्लक्चुएशन गेन और लॉस, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। ठीक है, अब इसके बाद में वापस हम कंपनी सेटअप पे चलते हैं। देन वी हैव मल्टी लोकेशन बटन। मल्टी लोकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आप मल्टीपल लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लोकेशन मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी आप एंट्री करेंगे लाइन बुक्स में, अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन किया तो फिर वो लोकेशन वाइज होगा आपका। ठीक है, लोकेशन वाइज आपका मैनेज होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेल्स इनवॉइस है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन है, ये मैंने ब्रांचेस यहाँ क्रिएट की हुई हैं, आपको बस इसे सिलेक्ट करना है। जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी आपकी, हर जगह आपको रिपोर्ट्स में ये ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप लोकेशन वाइज भी देख सकते हो और कंसोलिडेटेड भी देख सकते हो। देन यहाँ पे आता है आपका बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो। बुक स्टार्ट डेट, बुक स्टार्ट डेट मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फाइनेंशियल पीरियड जब मैं दिखा रही थी आपको, तो यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ईयर्स क्रिएटेड थे, तो वो कैसे क्रिएटेड थे, इस बुक स्टार्ट डेट की वजह से, क्योंकि मेरी बुक्स जो है मैंने 2019 से स्टार्ट की है, सो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 1920 से हो रहा है। अगर मैं इसको 18 कर दूंगी तो यहाँ पे एक और मेरा फाइनेंशियल पीरियड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये सेशन जो है ये एंड होने वाला है विद इन 10 मिनट, विद इन 8 मिनट्स, तो प्लीज आप इसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको बुक स्टार्ट डेट के बाद कुछ ऑप्शन गिवन है। पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी का भी पूरा कंसेप्ट हमने दिया हुआ है। पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी मींस जिनका फ्रेंचाइजी टाइप बिजनेस होता है, मल्टी ब्रांड स्टोर होते हैं, वो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, पेरेंट कंपनी को। और पेरेंट कंपनी अपनी चाइल्ड कंपनीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है, उनको लिमिटेड राइट्स दे सकती है। आइटम क्रिएशन, जो मतलब आइटम्स जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे सभी में, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी ने आइटम्स क्रिएट किया है वही बाकी की चाइल्ड कंपनीज में भी शो करेगा। तो पूरा पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी का कंसेप्ट है। एजिंग डेज कस्टमर, एजिंग डेज वेंडर, आप एजिंग भी सेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की, वेंडर्स की और स्टॉक की। जैसे आप रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 30-30 डेज के गैप में होता है, बट हर बिजनेस में 30-30 मिनट्स में नहीं हो सकता, सॉरी 30-30 डेज का नहीं होता। कई जगह जैसे जो आइटम्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसमें एजिंग आपको थोड़ा जल्दी देखना होता है, जैसे 10 डेज के गैप में, 15 डेज के गैप में, तो आप अपने एजिंग के जो डेज हैं इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स आपको शो करेगी। देन आपको पता होगा लाइन बुक्स के थ्रू आप ईमेल और एसएमएस सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, बट कुछ कंपनीज होती है जो प्रेफर करती है कि उन्हें अपना ही एपीआई यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एसएमएस यूआरएल का ऑप्शन गिवन है, एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है, एंड दिस इज जस्ट फॉर बिजनेस मेल्स, सिर्फ बिजनेस मेल्स के लिए एप्लीकेबल है। जिनका जीमेल है या कोई पर्सनल मेल आईडी वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। और जिन्हें व्हाट्सएप इंटीग्रेशन चाहिए दे कैन गो फॉर दिस व्हाट्सएप यूआरएल। यहाँ पे व्हाट्सएप यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब आपको डालना होता है, दिस इज फॉर व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अलाइन बुक सीडीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन है। आप सभी को पता होगा कि आप हमारे पास सीडीएसएस का मॉड्यूल है, यानी कि जिसमें आप अपने कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं जिसमें वो अपने खुद ही लेजर्स वगैरह देख सकते हैं, बिलिंग वगैरह देख सकते हैं, अपने मतलब अपना लेजर्स वगैरह देख सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। बट वो पहले क्या था कि सिस्टम पे आके और फिर उनको देखना पड़ता था यहाँ पे जो अलाइन बुक सीडीएसएस का लॉगिन है, बट अब हमने मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया है, मोबाइल ऐप के थ्रू वो देख सकते हैं, तो उसी के लिए ये ऑप्शन है। और ये हमारा ईआरपी पैकेज से ही स्टार्ट होता है, उससे पहले बाकी के जो पैकेजेस हैं उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। देन इसके बाद में अब हम आ जाते हैं सेल सेटअप में। सेल सेटअप में जो ऑप्शन है यहाँ पे भी
ये थोड़ा सा हमारा काफी लंबा है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर ये सेशन बंद हो जाता है आफ्टर 40 मिनट्स तो प्लीज दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपका कस्टमर लेबल गिवन है। कस्टमर लेबल से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कस्टमर है आपका, क्लाइंट आप क्या कैसे एड्रेस करते हैं। लॉजिस्टिक डिटेल्स मींस कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं और सेव करते हैं तो जब आप बिल बनाएंगे तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, शिपिंग डिटेल, ये सारी चीजें आ जाएंगी सेल्स इनवॉइस में। और ये हमारा मैंडेटरी सिर्फ उनके लिए रहता है जिन्हें ई वे बिल जनरेट करना है, क्योंकि ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डालना जरूरी है। ये है लॉजिस्टिक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर, डिस्टेंस, ये सारी डिटेल्स डालना जरूरी होता है, तभी आप ई वे बिल जो है वो सॉफ्टवेयर से जनरेट कर पाते हैं। तो लॉजिस्टिक डिटेल इसलिए जरूरी होता है। देन क्रेडिट कंट्रोल को अगर आप ऑन करते हैं तो कस्टमर बनाने के टाइम पे आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की। आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू कस्टमर पे मैं जा रही हूँ, और अगर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट दे देता है कि इसकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ये देखिए क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है और इससे ज्यादा का क्रेडिट हमें इसे नहीं देना है। काफी लोग ये भी चाहते हैं कि ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट रेट भी वो डाले यहाँ पे, ताकि इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाए, तो वो ऑप्शन भी गिवन है। आप यहाँ पे डाल देंगे कि ईयरली 18% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो ड्यू डेज के बाद में ये इंटरेस्ट जो है चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्रेडिट कंट्रोल। एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन ऑन करते हैं तो जितने भी हमारे सेल्स डॉक्यूमेंट हैं वहां पे आपको इस तरीके की कैटेगरी शो हो जाएगी। ये जो कैटेगरी का ऑप्शन आप देख रहे हैं, और यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं प्लस बटन पे क्लिक करके। जैसे मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट सेल्स भी कर रही हूँ, डोमेस्टिक सेल्स भी कर रही हूँ, और मुझे अपने सेल्स को डिफरेंट रखना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर सकती हूँ। और इसका फिल्टर ऑप्शन मुझे बिलिंग के टाइम पे भी मिल जाएगा। और दूसरा इसका यूज जो है वो प्रीफिक्स के लिए है। अगर आपको कैटेगरी वाइज प्रीफिक्स क्रिएट करना है इनवॉइस के सामने, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑटो प्रीफिक्स जब करेंगे आप तो यहाँ डॉक्यूमेंट कैटेगरी का भी ऑप्शन आता है। तो मैं इसको अगर सेव कर देती हूँ डॉक्यूमेंट कैटेगरी के बेसिस पे, तो जो भी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, देखिए जैसे एक्सपोर्ट सेल्स का कोड है 0002, तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर से पहले डॉक्यूमेंट कैटेगरी भी आ गई है, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। आप कितने भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव सेल्समैन वाइज बिलिंग। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं चाहिए तो आप मतलब इसको नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेवल अगर आप रखते हैं तो इनवॉइस बनाने के टाइम पे तो आएगा ही सेल्समैन। बाकी जब आप कस्टमर क्रिएट करेंगे तो कस्टमर क्रिएट करने के टाइम पे भी आपको सेल्समैन का ऑप्शन दिख जाएगा। और सेल्समैन में हमने पूरा इसमें दिया हुआ है कमीशन वगैरह अगर आपको सेट करना है, अगर सेल्समैन विजिट पे जा रहा है तो उसका पूरा ट्रैकिंग देखना है, ये सारी चीजें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए सेल्समैन क्रिएट करना है तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव का नेम डालना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टू, अगर ये किसी को रिपोर्ट करते हैं तो आप उनका यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यूजर। कमीशन रेट, कितना कमीशन देते हैं, मान लीजिए 10% देते हैं। रेट ऑन किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, क्वांटिटी पे या अमाउंट पे, मैंने सिलेक्ट किया अमाउंट। अमाउंट टाइप क्या है, मतलब टैक्सेबल पे लगना चाहिए या बिल अमाउंट पे लगना चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्समैन का ईमेल, फोन नंबर ये डालना है तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड सेव, तो आपका सेल्समैन जो है क्रिएट हो जाएगा। आप कस्टमर के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं या बिल बनाने के टाइम पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइटम लेवल भी गिवन है। अगर मैं इसको आइटम लेवल पे कर देती हूँ तो जब आप आइटम क्रिएट करेंगे वहां पे आपको सेल्समैन क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम लेवल पे इसलिए होता है जैसे जिनका मल्टी ब्रांड स्टोर होता है वहां पे कई जगह सेल्समैन अलॉटेड होते हैं कि आपको सिर्फ ओप्पो के मोबाइल्स में डील करना है या ओप्पो के प्रोडक्ट्स में डील करना है, आपको सिर्फ सैमसंग के प्रोडक्ट्स में डील करना है, तो वो आइटम लेवल हो जाता है। या जिनका सलोन टाइप होता है वहां पे सर्विसेज वगैरह रहती है कि हेयर कट होगा तो ये सेल्स पर्सन करेगा, हेड मसाज होगा तो ये सेल्स पर्सन करेगा, तो उसके लिए भी हमें सेल्समैन जो है वो यूज करना होता है। आपकी जो क्वेरीज है प्लीज नोट करके रखिए। सेशन के बाद जो है मैं आपसे क्वेरीज पूछ लूंगी। एंड प्लीज दोबारा से रिमाइंड कर रही हूँ, इसी पे इस पे लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर डिस्कनेक्ट होता है तो। फिर आता है यहाँ पे टैक्स एंड रेट्स। आपकी जो सेल्स इनवॉइस है वो किस तरीके से आपका मतलब टैक्स चार्ज होना चाहिए, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव या डॉक्यूमेंट बेस्ड। इंक्लूसिव यानी कि जैसे 100 रुपए का अगर बिल है, 18% टैक्स है, तो आपका फाइनल बिल अमाउंट 100 रुपए ही रहेगा, उसी में वो खुद कैलकुलेट कर लेगा कितना टैक्सेबल और टैक्स अमाउंट है। अगर एक्सक्लूसिव होगा तो 100 रुपए के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा और 118 का आपका बिल अमाउंट हो जाएगा। कई जगह पे डॉक्यूमेंट बेस्ड रहता है, तो जब आप बिल बनाएंगे तो उस टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंक्लूसिव रहेगा या एक्सक्लूसिव रहेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे बिलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सेल्स स्टॉक पोस्टिंग ऑन, ये मेरा अभी के लिए इनवॉइस पे है, पैकिंग लिस्ट या ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मोस्टली जो इनवॉइसेस जब क्रिएट होता है उसी टाइम पे ही